वीकेंड का वार से पहले अब यहाँ पर मेकर्स ने बाजी पलटने की कोशिश की है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेरबदल नॉमिनेशन में हो गया है। और क्या हुआ है ऐसा, चलिए मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने फिल्म विंडो को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब टाइम गॉड बन चुकी है चुम, आप जानते ही हैं। और अब चुम को एक पावर दी गई कि आप इस हफ्ते के नॉमिनेशन में से किसको सेव करना चाहेंगे। यहाँ पर चुम के सामने जो ऑप्शन थी ईशा, कशिश, सारा, विवियन, अविनाश और रजत। हालांकि चुम किसको करती, क्योंकि उसने इस टास्क में देखा था कि चुम ने करण का साथ नहीं दिया था जब टाइम गॉड बनाने की बात आई थी। रजत ने कहा था भाई मैं अपने लिए खेलूंगा, तो रजत वहीं पे ही कट हो जाता है। अविनाश, विवियन, ईशा का तो सवाल ही नहीं उठता। बचे कशिश और सारा। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से जानती थी और चाहत तीनों, तो यहाँ पर कशिश और सारा गेम में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और अगर चुम इन दोनों में से किसी एक को सेव कर दी तो वो जानती है कि एलिमिनेशन में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता। बहुत सेफली उसने खेला और उसने चाहत को सेव किया है। अब यहाँ पर चाहत अभी तक इंडिविजुअल खेलती आई है और चाहत को सेव करने का मतलब है कि आपने एक और शख्स जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी कि अब शिल्पा, श्रुतिका, करण, इसके अलावा जो है यहाँ पर अब चाहत और चुम, ये 5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। वो अगर सारा को करती तो सारा की लॉयल्टी कभी भी रजत के लिए रहती, कशिश को करती तो उसकी लॉयल्टी भी रजत के लिए रहती। लेकिन अगर अब चाहत को उसने सेव किया तो अब करण की प्रायोरिटी कौन है? चुम। श्रुतिका की प्रायोरिटी कौन है? चुम। चाहत के लिए अगर अब उसने उसको सेव किया है तो चाहत कभी तो सोचेगी ना मैं रिटर्न करूं, तो चाहत की प्रायोरिटी कौन होगी? चुम। तो बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है यहाँ पर चाहत को सेव करके चुम ने, और यहाँ जो है अब चाहत नॉमिनेशन से बच चुकी है।